एक क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है और वहाँ से आपको पूछा जाता है कि आप ग्राफ को एनालाइज करके फाइंड करिए कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा और डेल्टा एच क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया है आपका CBSE ने जो सैम्पल पेपर पब्लिश किया है उसमें। तो आप हमेशा याद रखिए जहाँ से रिएक्टेंट आपका ये रिएक्टेंट है, ओके, रिएक्टेंट जहाँ से स्टार्ट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज होता है एक तरह का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग E से दिखाते हैं, ठीक है। और आपका रिएक्टेंट एंड आपका प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, दैट इज़ इंथैल्पी, ओके। इंथैल्पी चेंज डायरेक्टली आप बोल सकते हो, इंथैल्पी ऑफ किसका, तो वो अभी हम नहीं, सिर्फ डेल्टा एच ही हम लोग इसको भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इसके डिफरेंस के बराबर होता है, और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम रिएक्टेड टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सेम क्वेश्चन आया है। अब एक और ग्राफ आप देखिए, लेट मी शो यू, यस। तो ये ग्राफ में आपको पूछा गया था, यही ग्राफ दिया हुआ था और उसमें इन्होंने ये सब जो लिखा हुआ है इसको ओमिट कर दिया था। तो इसमें पूछा हुआ था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सा है और विदाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा बनेगा। तो देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है, जब हम लोग कैटलिस्ट को लाते हैं तो क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मतलब अगर मुझे एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले लग रहा था तो मुझे अब एक्स माइनस समथिंग लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस समथिंग विद द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, ये जो डॉटेड लाइन से बना है। और ये विदाउट कैटलिस्ट, इसमें देखो एनर्जी गैप कितना ज़्यादा है और इसमें आपका ये कम हो गया है। तो आप इस ग्राफ को भी ध्यान में रखेंगे।